दोस्तों यस बैंक की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज काफ़ी बड़ी हमने गिरावट देखी है, लगभग 2% की गिरावट। कल हमारे सामने रिजल्ट होगा, उसके पहले ही ये गिरावट के पीछे वजह यह है कि किसी बड़े फंड हाउस ने आज बड़ी प्रॉफिट बुकिंग की है और हो सकता है उनकी खरीदारी 15 या 16 के आसपास हो। ऐसे में रिजल्ट के पहले ही उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक करना ही सही समझा। हो सकता है कि कुछ निगेटिव आंकड़े आए तो उनको लग रहा है कि आने वाले समय इसकी प्राइस नीचे आएगी तो फिर मौका नहीं मिलेगा। इस हिसाब से आज बड़े फंड हाउस की तरफ से यहाँ पे जो प्रॉफिट बुकिंग हुई है उस वजह से आज हमें बड़ी गिरावट देखने को मिली, जबकि दूसरे बैंकिंग शेयरों में आज इतनी बड़ी गिरावट नहीं है, बल्कि वहाँ पे पॉजिटिव माहौल बना हुआ है। लेकिन इसके बीच में अगर आप देखें तो अलग अलग ब्रोकरेज हाउस की तरफ से रिजल्ट को लेकर जो अनुमान लगाए गए उस क्या है वो अनुमान उनको जानेंगे। साथ में यस बैंक ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए। क्या है वो डिसीजन? यहाँ पे एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है आरबीआई की तरफ से। जो डिजिटल ई रुपीज़ हमारा लॉन्च किया गया है उसको लेकर एक बड़ी अपडेट है, उसको भी समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और जाने माने रिसर्च एनालिस्ट प्रकाश गाबा की तरफ से यस बैंक को लेकर बाई की कॉल दी गई है और उनके क्या कहना है वो भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। क्या इस गिरावट का फायदा उठा के हमें यस बैंक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि फिलहाल यस बैंक 20 से फिर नीचे आ गया है, तो क्या बड़ी गिरावट होने वाली है या आने वाले समय स्टॉक फिर तेजी से बढ़ेगा? तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कल हमारे सामने रिजल्ट होगा, लेकिन जो भी इसका इफेक्ट होगा वो मंडे को ही देखने को मिलेगा, क्योंकि आज हमारा सप्ताह का अंतिम दिन था। आज बाजार ऑलरेडी क्लोज हो चुका है, तो कल जो रिजल्ट आएगा उसका इफेक्ट हमें मंडे को देखने को मिलेगा। रिजल्ट अगर पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे एक ज़बरदस्त तेजी का दौर भी शुरू हो सकता है, और कुछ अगर आंकड़े यहाँ पे निराशाजनक रहे तो उसमें थोड़ी सी गिरावट भी देखने को मिल सकती है। वैसे यहाँ पे कैसा रिजल्ट रहेगा उसको हम आगे डिस्कस करने वाले, अलग अलग ब्रोकरेज हाउस की तरफ से राय निकल के आ रही है। सबसे पहले आज के कारोबार को डिस्कस करें। स्टॉक की शुरुआत 20.15 पर हुई, यानी कल की क्लोजिंग पर ही शुरुआत हुई, पॉजिटिव शुरुआत हुई, लेकिन जो इंट्राडे का लो है वो 19.65 का है और अंत में क्लोजिंग 19.75 पर रही, जहाँ पे 1.99% की गिरावट देखने को मिली। अब यहाँ पे ये जो क्लोजिंग है इसमें कुछ फर्क देखने को मिल सकता है, क्योंकि हमने जब ये डिटेल लिया उस समय ये 3:29 हुए थे, 1 मिनट बाकी था, तो उसमें कुछ फर्क आपको देखने को मिल सकता है। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में यस बैंक आज भी नंबर 1 था। काफ़ी भारी वॉल्यूम में कामकाज हुआ और यहाँ पे बड़े फंड हाउस ने आज जम के प्रॉफिट बुकिंग की है और इनकी खरीदारी जरूर यहाँ पे आपको 15 या 16 के आसपास दिखाई देगी, क्योंकि स्टॉक काफ़ी अच्छा दौड़ा पिछले दिनों। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। यस बैंक ने अपने एम्प्लॉय स्कीम के तहत 10 लाख शेयर जारी किए हैं अपने एम्प्लॉयज़ को। तो यहाँ पे ये देख सकते हो यस बैंक ने 10,68,200 इक्विटी शेयर जारी किए, जिनकी फेस वैल्यू है 2 रुपीज़, और ये 19 जनवरी 2023 को इन्होंने जारी किए ESOS स्कीम के तहत, जो एम्प्लॉयज़ के लिए स्कीम है। तो ये इनके एम्प्लॉयज़ को शेयर मिले हैं यस बैंक के। अब Q3 को लेकर जो एनालिस्टों की राय निकल के आ रही है कि जो ग्रोथ है वो डबल डिजिट में रह सकती है और मार्जिन स्टेबल रह सकती है इस बार। बैंक के स्लिपेज की बात करें तो मे बी स्लाइटली हायर हो सकता है। इसके अलावा जो ओवरऑल आउटलुक है वो काफ़ी अच्छा रह सकता है। एसेट क्वालिटी में इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। इसके पीछे वजह यह है कि इन्होंने जो अपना बैड लोन था वो जेसी फ्लावर्स को ट्रांसफ़र किया है। यस बैंक ने अपने एडवांस और डिपॉजिट के जो आंकड़े जारी किए उसमें आप देख सकते हो 12% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली है उनके एडवांस में, जो इस बार 1.97 लाख करोड़ के आसपास रहा है। और इसके अलावा आप देख सकते हो उनका जो डिपॉजिट है उसमें 16% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जो 2.14 लाख करोड़ के आसपास रहा है। और इस हिसाब से देखें तो रिजल्ट इस बार पॉजिटिव रहने की पूरी संभावना है। क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो की बात करें तो वो इस बार 89.7% डाउन रह सकता है, जबकि अगर इसकी बात करें पिछले एक साल की तो ये 95.6% के आसपास था, और एक क्वार्टर पहले देखें तो ये 96.1% के आसपास था Q2 में। तो इस हिसाब से आप देख सकते हो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो आपको डाउन होता हुआ दिखाई देगा। रिसेंटली इन्होंने जो फंड रेजिंग की है ग्लोबल फंड हाउस की तरफ से, उसकी वजह से जो इनका लिक्विडिटी कवरेज रेशियो है वो 119.5% के आसपास रह सकता है, जबकि एक क्वार्टर पहले ये 105% के आसपास था। बैंक की परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी रही है, क्योंकि इसकी शेयर की प्राइस भी बढ़ती हुई दिखाई दी कि निफ्टी बैंक के मुकाबले यस बैंक ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। पूरे साल में यस बैंक की 64% की हमें बढ़ोतरी देखने को मिली है, जबकि निफ्टी बैंक में हमें 22% की ही बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो निफ्टी बैंक के मुकाबले यस बैंक ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। आईसीआईसी सिक्योरिटीज़ का कहना है कि जो ओवरऑल इनकी जो मार्जिन है उसमें 5 से लेकर 10 बेसिस पॉइंट की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो इनका जो स्लिपेज है उसमें भी कुछ आपको राहत देखने को मिल सकती है। उसके पीछे वजह है कि इनका जीएन पे इस बार कम होता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा कोटक इक्विटीज़ का कहना है कि इस बार अगर आप देखें तो इनका इनकम है उसमें 13% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिल सकती है। कोटक इक्विटीज़ का कहना है कि इनका रिटेल और एमएसएमईज का बिजनेस तो काफ़ी अच्छा दिखाई देगा, लेकिन ओवरऑल लोन बुक की बात करें तो यहाँ पे इंडस्ट्रीज के एवरेज के हिसाब से कम दिखाई देगा, क्योंकि वहाँ पे एवरेज 12% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दिखाई देगा। इसके अलावा जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो 2.5% के आसपास रह सकता है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे।
लेकिन बैंक के एनपीए में काफ़ी अच्छी रिकवरी देखने को मिलेगी। वहाँ पे आपको एनपीए नीचे होता हुआ दिखाई देगा क्योंकि जेसी फ्लावर्स को उन्होंने अपना बैड लोन ट्रांसफर कर दिया है। नियर टर्म में बैंक की ग्रोथ बुक काफ़ी अच्छी रह सकती है और इसके अलावा आने वाले समय में कंपनी कैपिटल राइज कर सकती है प्रेफरेंशियल प्लेसमेंट के माध्यम से। तो कुल मिला के रिजल्ट पिछली बार के मुकाबले इस बार अच्छा आने की संभावना पूरी बनी हुई है। इसके अलावा देखें तो मार्केट एक्सपर्ट प्रकाश गाबा की तरफ से यस बैंक में इस समय इन्वेस्टमेंट की सलाह दी गई है। उनके हिसाब से यह लंबी रेस का घोड़ा साबित हो सकता है। इस समय अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। प्रकाश गाबा का कहना है कि इन्होंने अपने बैड लोन से निजात पा ली है। इसके अलावा इनको एक काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट भी मिला है, इस वजह से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। इसके अलावा भी दूसरे जो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं वो भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की सलाह दे रहे हैं। 18 से लेकर 19 के आसपास खरीदारी की जा सकती है। जो हाई रिस्क लेने वाले जो इन्वेस्टर है वो इसमें निवेश कर सकते हैं। आने वाले समय इसका 34 का टारगेट दिया गया है। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। जैसे कि आपको पता ही होगा, हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने भी ई रुपये को लॉन्च किया, यानी डिजिटल करेंसी को, और इसके लिए 4 बड़ी बैंकों को इसमें चुना गया था, जिसमें यस बैंक भी शामिल है, एसबीआई और आईसीआईसी बैंक के साथ में। तो यहाँ पे एक जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जो ई रुपये है उसको कैश में फिलहाल कस्टमर बदल नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे जो डिजिटल करेंसी है उसको आप देख सकते हो केंद्रीय बैंक डिजिटल करेंसी यानी सीबीडीसी का नाम दिया गया है। ये जो ई रुपये है ये आप इसको कैश में नहीं बदल सकते, लेकिन इसको बैंकों में जमा करा सकते हैं। यहाँ पे डिजिटल रुपये को लेकर आरबीआई के फिनटेक विभाग के जो चीफ जनरल मैनेजर है अनुज रंजन, उनका कहना है कि पायलट परियोजना को लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सराहा है, लोगों को पसंद आ रही है ये डिजिटल करेंसी, और धीरे धीरे लोग इसको इस्तेमाल करने लगे, लोगों का रुझान इसकी तरफ पॉजिटिव रहने लगा है। तो यहाँ पे यस बैंक ने पहले से ही अपने डिजिटल वॉलेट को एप्पल ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध करा दिया है, और जिसके माध्यम से यहाँ पे डिजिटल करेंसी इस्तेमाल की जा सकती है। आप देख सकते हो रिलायंस रिटेल, नेचुरल आइसक्रीम, ऑयल मार्केटिंग जैसी कंपनियां अब ई रुपये में भुगतान लेने को तैयार हो चुकी है। यानी आपके पास डिजिटल करेंसी है तो आप इन कंपनियों के साथ में बिजनेस कर सकते हैं। फिलहाल गवर्नमेंट ने, रिजर्व बैंक ने डिजिटल करेंसी को 2 कैटेगरी में बांटा है, जिसमें सीबीडीसी डब्ल्यू और सीबीडीसी आर है। यानी सीबीडीसी का मतलब है होलसेल करेंसी और आर का मतलब है रिटेल करेंसी। डिजिटल रुपए का लेन देन पर्सन टू पर्सन और पर्सन टू मर्चेंट दोनों ही तरीके से किया जा सकता है। ई रुपये एक डिजिटल टोकन की तरह है, और दूसरे शब्दों में कहते हो सीबीडीसी आरबीआई की ओर से जारी करने वाली करेंसी का एक डिजिटल स्वरूप ही है। यानी जो हमारे पास रुपया है वो एक तरह से हमारा डिजिटल रुपीज़ में है। अब हमें कैश कैरी करने का काम नहीं है, ये एक तरह से देखें तो हमारा मोबाइल वॉलेट होगा जिसमें हम अपनी पेमेंट रख सकते हैं और किसी को भी आराम से पेमेंट कर सकते हैं। और हमें कहीं भी बाहर भी जाना, अगर विदेशों में जाना या कहीं पे भी ट्रैवलिंग भी करनी, तो भी हमें हाथ में कैश रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस डिजिटल रुपये की वजह से। तो यहाँ पे देख सकते हो पहले चरण में 4 शहरों में इसको शुरू किया गया, जिसमें दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और भुवनेश्वर लॉन्च किया है, और आने वाले समय ये और भी दूसरे चरण में आगे और दूसरे राज्यों में भी बढ़ाया जाएगा। और इसके अलावा अगर देखें तो बहुत सारी दूसरी बैंकों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। फिलहाल आप देख सकते हो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, यस बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को ही इसमें शामिल किया गया है। अब यहाँ पे एक अपडेट और है, ऑलरेडी इसको कल हमने डिस्कस भी किया था कि सेबी जो है निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड के ऊपर और इसके अलावा यस बैंक के ऊपर जांच बिठा सकती है। यानी एक तरह से देखें तो ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड था, जिसमें आप देख सकते हैं कि निप्पॉन इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो पहले अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप की ही कंपनी थी, और उसमें आप देखें तो इन्होंने जो बॉन्ड्स जारी किए थे यस बैंक की तरफ से, उसमें एक बड़ा इन्वेस्टमेंट किया था, और उसमें आप देखें तो उसके बदले में जो पैसे मिले उसके बदले में उन्होंने यहाँ पे यस बैंक की तरफ से रिलायंस धीरूभाई अंबानी ग्रुप की कंपनियों में कुछ शेयरों में निवेश भी किया गया था। तो एक तरह से ये सेबी को लग रहा है कि ये पूरा फ्रॉड हुआ था दोनों ने मिलकर, चाहे यस बैंक का मैनेजमेंट हो या फिर अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप की कंपनी हो, जो इन दोनों ने मिलकर ये पूरा का पूरा मामला, जिसमें लोगों के पैसे थे, म्यूचुअल फंड में जो पैसे थे वो एक्चुअल में लोगों के पैसे थे, और उसका गलत इस्तेमाल किया गया। इसीलिए ये जो पूरा ये फ्रॉड हुआ है इस पर जाँच बिठाई जा रही है, और अगर इसमें सही साबित होता तो फिर कार्रवाई होगी, निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड के ऊपर भी होगी, और इसके अलावा अगर आप देखें तो यस बैंक के मैनेजमेंट के ऊपर भी होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि ये सारा मामला तो 2020 के पहले का है, तो अगर इसके ऊपर कोई पेनल्टी भी लगेगी तो वो राणा कपूर के ऊपर लगने वाली है। फिलहाल इस नए मैनेजमेंट से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये आपको खास ध्यान रखना है। तो इसमें आपको ज़्यादा चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। फिलहाल हमें इंतजार करना है रिजल्ट का। कल हमारे सामने रिजल्ट होगा, और जैसे ही रिजल्ट आएगा उसको हम अच्छे से एनालिस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे रिजल्ट में क्या कमी रह गई है या फिर क्या शानदार प्रदर्शन किया, उसके बाद में आगे की क्या प्रगति रह सकती है उसको जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन कुल मिला के बात ये क्लियर है,
यस बैंक में आप लॉन्ग टर्म का नजरिया रखकर निवेश कभी भी करें, यह स्टॉक आने वाले समय डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा रिटर्न देने के लिए तैयार है स्टॉक। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।